गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था 2.4 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन कर पाएं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया था आपको, और ये जो मैंने एग्जाम्पल कराए थे उदाहरण 14 और उदाहरण 15, ये भी सबको कॉपी में करने हैं, छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको करने के लिए कहा था और बताया था कि ये उदाहरण संख्या 14 जैसा है। ये एकदम उदाहरण संख्या 14 जैसा है। तो किसी ने करने की कोशिश की होगी तो हुआ होगा, और नहीं की होगी तो नहीं हुआ होगा। तो अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अपन मान लेते हैं कि उस संख्या का इकाई का अंक जो है ना, संख्या का इकाई का अंक बराबर x है। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा x माइनस 9। दहाई का अंक हो जाएगा x माइनस 9, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब इकाई के अंक और दहाई के अंक का जो योग है वो 9 है। तो अपन दहाई के अंक को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 9 करके देख लेते हैं। अब जो इनका योग होगा x प्लस x माइनस 9, गलत आ रहा है तो मतलब इसमें क्या होगा? जो दहाई का अंक होगा वो 9 माइनस x होगा। तो अब देखो योग करके, अब देखो x प्लस 9 माइनस x में से x कैंसिल, 9 बच गए, योग 9 आ गया। ठीक है, तो ये x माइनस 9 नहीं होगा, 9 माइनस x होगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में? अपन को संख्याएं माननी है, फिर एक बार उनका योग या जो भी दिया हुआ है बाकी करने के लिए, योग करने के लिए वो करके देख लेना है। अगर आंसर सही आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर देना है। तो इस संख्या का इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक 9 माइनस x मान लिया। अब अपन को क्या दिया हुआ है? इस संख्या के अंकों के स्थान बदल प्राप्त संख्या। तो पहले तो अपन ये वाली संख्या निकाल लेते हैं अपने पास क्या आई। तो संख्या क्या आ गई अपने पास? संख्या बराबर इकाई का अंक तो ऐसा ही है, और दहाई के अंक में क्या अपन 10 से इंटू कर देते हैं दहाई के अंक को। दहाई का अंक मतलब ये 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक संख्या बनती है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 10x प्लस x। तो ये क्या आ गया? 90 माइनस 10x प्लस माइनस 10 में से 1 गया 9, और बड़ी संख्या जो थी 10 थी, मतलब माइनस की थी, तो ये माइनस का आ गया। तो 90 माइनस 9x अपने पास संख्या आ गई। अब नई संख्या बनाएंगे अपन। नई संख्या में इकाई का अंक, नई संख्या में इकाई का अंक, नई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? जो पुरानी संख्या में दहाई का अंक था तो 9 माइनस x, और इसमें दहाई का अंक क्या होगा? इसमें दहाई का अंक होगा है x। ये मैंने एग्जाम्पल में पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैं ज्यादा ब्रीफली नहीं समझा रही हूँ इसको। ये ऐसा एग्जाम्पल सेम टू सेम हमने किया है। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये संख्या, पहले संख्या बनाने से पहले संख्या ही बना देते हैं पहले। तो नई संख्या बराबर हो जाएगी, नई संख्या बराबर हो जाएगी दहाई का अंक इंटू 10 प्लस 10 इंटू x, 10x हो गया, 9 माइनस x इकाई का अंक, तो 10x माइनस x 9x प्लस 9। ठीक है, तो अब अपन को क्या दिया हुआ है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या क्या है अपने पास? दी गई संख्या है अपने पास 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9x अपने पास दी गई संख्या है, और अपने को क्या दिया हुआ है कि दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब दी गई संख्या में 27 जोड़ देंगे ना तो ये वाली संख्या आएगी 9x प्लस 9 वाली। तो ये अपना समीकरण बन गया। इसको अपन को अब हल करना है। इसमें दिया गया था कि दी हुई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या से 27 अधिक है बदलकर प्राप्त संख्या। तो ये बदलकर प्राप्त संख्या है, ये दी गई संख्या है। अब दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या में 27 जोड़ने पर ये प्राप्त हो जाएगी। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब 27 और 90 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 117 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले तो 9x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 9x का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या होगा? 117 बराबर
9x, ये माइनस का 9x था, इधर आएगा प्लस का 9x हो जाएगा। तो क्या आ गया 117 बराबर 18x प्लस 9। ठीक है, अब इस 9 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 9 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 117 माइनस 9 इक्वल टू 18x। तो 117 में से 9 गए, 117 में से 9 गए 108, 108 बराबर 18x, x बराबर 108 बटा 18। ठीक है, तो x बराबर कितने आ गए, कर लो इसको, कितनी बार में आता है 108 18 में, 6 बार में आता है, 18 चके 108। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब x बराबर 6 आने का मतलब क्या है, इकाई का अंक 6 आ गया। जो संख्या मानी थी उसकी इकाई का अंक 6 आ गया है। इकाई का अंक बराबर x बराबर अपने पास आ गया 6। ठीक है, और दहाई का अंक क्या होगा, 9 माइनस एक्स होगा। तो दहाई का अंक बराबर 9 माइनस एक्स। तो x का जो मान है वो 6 आ गया, 9 माइनस 6 बराबर 3। तो जो संख्या होगी अपने पास वो हो जाएगी दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक। तो 10 दिया 30 प्लस 6, तो संख्या आ गई अपने पास 36। ठीक है, यही संख्या अपन को चाहिए थी और ये अपने पास आ गई है 36। वापस बताऊं एक बार, इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक 9 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि योग 9 था, करके देख लिया 9 आ गया। संख्या क्या होती है, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, संख्या निकाल ली। नई संख्या निकालने के लिए परिवर्तन कर दिया इकाई और दहाई के अंक का और नई संख्या निकाल ली। उन दोनों में 27 का डिफरेंस था, तो इधर 27 जोड़ दिया, तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 इकाई का अंक था, दहाई का अंक के लिए क्या किया, 9 माइनस एक्स कर दिया, 9 माइनस 6 3 हो गया, और संख्या फिर 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक निकाल दी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो पहली वाली लाइन पे अपन फोकस करेंगे। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसको फटाफट समझाऊंगी क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कब तक करेंगे। ठीक है, इसको फटाफट समझाऊंगी इसलिए मैं। तो माना कि संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो ये x है, तो ये 3x है। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, संख्या हो जाएगी 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये 10 दिया 30x प्लस x, तो संख्या हो गई 31x। ठीक है, खत्म। अब क्या होगा कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या क्या है, नई संख्या में इकाई का अंक। ऐसे 2 प्रश्न अपन कर चुके हैं पहले ही। इकाई, नई संख्या में इकाई का अंक, नई संख्या में इकाई का अंक होगा 3x और दहाई का अंक होगा x। ठीक है, 3x और x हो गया। अब दिया हुआ क्या है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब पहले संख्या निकालेंगे, नई संख्या क्या होगी अपनी, नई संख्या होगी 3x प्लस 10 इंटू दहाई का अंक, तो 13x। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या दिया प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3 × 4 3 × 44। x बराबर 88 आ रहा है, तो x बराबर 88 बटा 44। क्यों, इसका पक्षांतरण कर दिया। इसका 44 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर ये गुणा में था x के साथ, तो ये भाग में चला गया। तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आते ही अपन को इकाई का अंक मिल गया। इकाई का अंक बराबर x बराबर 2 और दहाई का अंक बराबर 3x बराबर 6। तो संख्या क्या आ गई अपने पास, संख्या आ गई दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक।
10 6 के 60 प्लस 2 62, संख्या आ गई 62। ठीक है, ये आ गई अपने पास संख्या 62। अब इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ कि संख्या तो 62 आ गई, पर संख्या 62 आई है, 26 भी आ सकती थी। अगर अपन है ना इकाई के अंक को x नहीं मान के दहाई के अंक को x मानते और फिर इसको इकाई के अंक को 3x करते और यही दोहराते ना काम, तो ये संख्या 26 आ जाती। तो 62 हो चाहे 26 हो, दोनों कंडीशंस को मतलब है ना फुलफिल करेगी। जैसे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो 2 3 6 होता है। पर अगर अपन 6 और 2 को उल्टा करके 26 लिख दें तो भी वो एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना होगा। और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है। सॉरी फिर से गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब 62 में 26 जोड़ के 88 प्राप्त करो या 26 में 62 जोड़ के 88 प्राप्त करो, बात तो एक ही है। तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, 62 या 26, दोनों सही आंसर है। ठीक है, अब अपन करेंगे 5वां प्रश्न। शोभो नाम का कोई लड़का है लड़की, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो शोभो की आयु को अपन क्या मान सकते हैं, x। शोभो की आयु बराबर x, तो शोभो की माँ की आयु शोभो की माँ की आयु बराबर, अब यार शोभो की आयु तो x मान ली, तो शोभो की आयु की 6 गुनी है, मतलब 6 इंटू x है, तो क्या आ गया 6x आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है अपन को, शोभो की आयु x आ गई, शोभो की माँ की आयु 6x आ गई। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। तो पहले तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या हो गई, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु बराबर x प्लस 5। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी शोभो की आयु। शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु की मतलब इस आयु की, इसमें अपन को प्लस 5 नहीं करना है, ये वर्तमान आयु शोभो की माँ की वर्तमान आयु से कंपेयर किया है, 5 वर्ष बाद की आयु से कंपेयर नहीं किया। आयु की 1/3 हो जाएगी। तो x प्लस 5 और 6x में क्या रिलेशन अपन को गिवन है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो ये 6x मतलब इधर 1/3 लग जाएगा, 1/3 लग जाएगा, क्योंकि शोभो की माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो शोभो की माँ की आयु को 1/3 कर दिया, तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु आ गई। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। x प्लस 5 बराबर, ये ब्रैकेट खोला तो ये ऊपर इंटू हो जाएगा, 6x/3 हो गया ये। अब x प्लस 5 बराबर 3 दूनी 6 और x का x रह गया, तो अब x को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 5 बराबर 2x, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 5 बराबर 2x माइनस x, x तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आते ही अपन को क्या पता लग गया कि शोभो की आयु बराबर x बराबर 5 आ गई। अब शोभो की माँ की आयु बराबर, शोभो की माँ की आयु बराबर 6x, मतलब 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 6 पंजे की 30 वर्ष। तो शोभो की आयु तो आ गई है 5 वर्ष और शोभो की माँ की आयु आ गई है 30 वर्ष। ठीक है, आ गया सबको समझ में शोभो वाला क्वेश्चन। शोभो की आयु का x मान लिया, शोभो की माँ की आयु 6 गुनी थी तो 6x मान लिया। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु x प्लस 5 हो जाएगी। फिर अपन को क्या दिया हुआ है कि जो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु होगी वो 1/3 होगी वर्तमान आयु की माँ की, तो माँ की आयु को 1/3 कर दिया तो शोभो की आयु बन गई। इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को सॉल्व किया तो x बराबर 5 आ गया। शोभो की आयु बराबर x बराबर 5 वर्ष आ गई और शोभो की माँ की आयु 6x थी तो 6 इंटू 5 30 वर्ष आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
महूली गांव में, एक गांव है महूली, एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है, 11:4 है। मतलब गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप यानी अपन को क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है उसका। तो मतलब अपन को क्या भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, अपन को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है भूखंड की। अपन को अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई को, और अपन को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अनुपात का क्या मतलब होता है? अनुपात का मतलब होता है 11:4। मतलब उनको है ना किसी ना किसी से भाग देते 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 यहां तक लिया है। जैसे 11/4 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 22/8 था पहले वो, तो उसको 2 से काटा तो 11/4 आ गया। ठीक है, तो अपन है ना इस लंबाई और चौड़ाई, अपन को लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या दिया हुआ है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 11:4। ठीक है, तो लंबाई को तो अपन 11x मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर 4x। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना सेम चीज से भाग देते देते आए हैं। तो मतलब अपन ने मान लिया कि x से इनको भाग दिया तब ये आया है, मतलब 11:4। तो x से वापस इंटू कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, जैसे अब लंबाई और चौड़ाई को आप अनुपात लो तो 11x/4x करेंगे, बटा 4x करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, अनुपात 11:4 आ जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रही हूं मैं। तो लंबाई और चौड़ाई अपने पास आ गई। अब गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, अब बाढ़ कराने का क्या मतलब है कि उसका परिमाप पे, मतलब कोई आयत है तो बाढ़ कहाँ कराएंगे, उसकी दीवारों पे कराएंगे बाढ़, तो परिमाप अपन को निकालना पड़ेगा इसका। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सबको आता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर 2 × लंबाई क्या है 11x, चौड़ाई क्या है 4x। ठीक है, तो परिमाप बराबर 2 × 11x + 4x, 11 और 4 15, x का x, अब 15 दूनी 30, x का x। ये x नहीं है, ये इंटू का निशान है, कोई x नहीं समझेगा इसको, 2 इंटू वाला निशान आ रहा है खाली। तो ये 15x × 2 30x, परिमाप बराबर 30x, परिमाप बराबर 30x आ गया। अब अपन को क्या दिया हुआ है कि 30x, मतलब ये 30x क्या आ गया, परिमाप। अब इस परिमाप की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। मतलब इस परिमाप में अगर अपन ये 100 रुपए प्रति मीटर इंटू कर देवे तो ये 75,000 बन जाएगा। मतलब अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, समीकरण क्या आएगा, 30x इंटू क्या 100 रुपए की दर से बराबर 75,000। मतलब ये परिमाप आ गया अपने पास, ये मीटर में आ गया। एक बार मान लो परिमाप मीटर में आता है, तो परिमाप एक बार मीटर में आ गया है, मान लो 30x मीटर। तो अब 30x मीटर में तो 100 रुपए प्रति मीटर है, तो 100 से अपन उसको इंटू कर देंगे तो जो अपने पास खर्चा है वो निकल के आएगा। तो अपन ने क्या किया, उस 30x को 100 से इंटू कर दिया, तो अपने पास जो खर्चा था रुपीज में वो निकल के आ गया। तो अपन को अब इस इक्वेशन को, मतलब समीकरण को सॉल्व करना है। 30x × 100 3000x, ठीक है, 30 × 100 3000 और x का x बराबर 75,000। अब 3000 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो ये 3000 किस में था अपने पास, गुणा में था, तो भाग में चला जाएगा। 75,000 बटा 3000, 3 0 से 3 0 कट गए। x बराबर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, x बराबर अपने पास क्या आ गया, 25 आ गया। x बराबर अपने पास 25 आ गया। अब अपने को, मैं इधर ही लिख रही हूँ, आप आगे लिख लेना, x बराबर 25 आ गया। अब अपन को निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। क्या दिया हुआ है प्रश्न में, प्रश्न देखो एक बार, भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई अपन ने क्या मानी थी, लंबाई क्या मानी थी 11x, तो लंबाई हो जाएगी 11 × 25, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 2 27, 275 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या मानी थी,
चौड़ाई अपन ने मानी थी 4x, तो 4 × 25 x, क्योंकि x का मान आ गया है तो x का मान रख दिया दोनों में, 25 चौके 100 मीटर। तो अपने पास लंबाई तो आ गई 275 मीटर और चौड़ाई आ गई 100 मीटर। तो अपन ने इसमें क्या किया कि लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ था अपन को, तो 11:4 मान लिया उसको, फिर लंबाई को 11x मान लिया, क्योंकि ये अनुपात में दोनों, मतलब अनुपात में दिया हुआ होना, तो उसको संख्या में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को x से इंटू कर दो, x या किसी से भी x, y, z किसी से भी इंटू कर दो। लंबाई 11x, चौड़ाई 4x। अब आयत का परिमाप, बाढ़ लगानी थी तो बाढ़ का सीधा कनेक्शन परिमाप से होता है, तो आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू डाल दी इसमें, तो 2 × 11 4 15x हो गया, 15 दूनी 30x परिमाप आ गया। अब अपन को दिया हुआ था कि 100 रुपए प्रति दर से अपन लगाएं, 100 रुपए मीटर प्रति दर से अपन लगाएं तो 75,000 खर्चा आएगा अपना। तो 30x का क्या किया अपन ने, 100 से इंटू कर दिया तो 75,000 आ गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने, इस समीकरण को सॉल्व करने पर x बराबर 25 आ गया। अब लंबाई क्या थी, 11x थी, तो 11 × 25 275 हो गया, और चौड़ाई क्या थी, 4x थी, तो 4 × 25 हो गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में। आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने 2.4 के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 4 क्वेश्चन किए। ठीक है, सबको समझ में आने चाहिए और सब खुद से करके देखेंगे। अभी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अपन अगले वीडियो में खत्म कर देंगे इस चैप्टर प्रश्नावली को। तो सबकी कॉपी में काम पूरा होना चाहिए, ये एग्जाम्पल भी पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए तो बाय।